तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू FW रिएक्ट्स। मेरा नाम फरहान। तो आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ एक शॉर्ट फिल्म पर जो कि कुछ दिनों पहले ही रिलीज़ हुई है। उस शॉर्ट फिल्म का टाइटल है एक तो तुम औरतें। इस शॉर्ट फिल्म में जो दो लीड एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं उनका नाम है नबीहा इमाम एंड उस्मान मुख्तार। वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और रिएक्शन थोड़ा सा भी अच्छा लग जाए वीडियो को एक लाइक दे देना। और बेसिकली शॉर्ट फिल्म में जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है एक तो तुम औरतें, तो ये वर्ड आदमी जब बोलता है, जब कोई आदमी किसी औरत से परेशान रहता है तो ऐसा कहता है एक तो तुम औरतें ऐसा कर देती हो, एक तो तुम औरतें वैसा कर देती हो। इसी रिलेटेड वीडियो है। वीडियो शुरू करते हैं, बाकी आगे देखते हैं कैसा होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। वीडियो शुरू हो गई। एक तो तुम औरतें शॉर्ट फिल्म। सी प्राइम ओरिजिनल वीडियो लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में। A tribute to whom in our life without whom we could not survive a day in the time of pandemic। अच्छा, ये कोविड-19 के टाइम की एक पूरी सिचुएशन दिखाएगी इसमें। पूरी स्टोरी इसी रिलेटेड है, पैंडेमिक के टाइम की स्टोरी है पूरी। तो देखते हैं आगे। उस्मान मुख्तार, मदिया इमाम, और फैमिली स्टोरी है। डायरेक्टर नदीम बेग। कब गिरा दिया, वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। ये टीवी तो बंद करो ताकि ईमेल कर सकूं मैं यार। बहुत अच्छा हुआ कि टूट गया। जैन, बहुत हो गया टीवी, बाहर जाओ। नहीं तो मैं कर रही हूँ। पिछले 1 घंटे में 4 कप चाय पी चुके। अगर ऐसा ही रहा ना तो एसिडिटी हो जाएगी। एसिडिटी तो हो जाएगी लेकिन काम भी तो करना है ना। 6 घंटे में 4 कप चाय। 1 कप और चाय मिल जाएगी। आई हेट वर्किंग फ्रॉम होम यार। मिल जाएगा एक और का। हाँ, वर्क फ्रॉम होम है मुश्किल। मैं खाना लगा के बाहर जा रही हूँ, बाजार में काम है मुझे थोड़ा। तुम फिर बाहर जा रही हो? सबसे पहले इस घर में वायरस तुम ही लाओगी। तुम औरतों के बाहर के चक्कर। एक तो तुम औरतें, देखा जब कोई आदमी किसी से परेशान होता है जब ये बोलता है अनदर डे। रियली ज़ेबा, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, फ्रेश बिल्कुल। मैं इंशाल्लाह 2 दिन तक, अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, 2 दिन तक मैं अपनी भाभी को आपके पास लाती हूँ। ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़। सारी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग पे चल रही है, तुमने अपनी हर नई दोस्त को हर रोज घर के अंदर घुसाया होता। जैन की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, एक नंबर का निकम्मा हुआ है। मिसेस शम्स टीचर हैं, मैं तो मसरूफ़ होती हूँ तो वो हेल्प कर देती हूँ। हेल्प कर देती हैं? ये कौन सी हेल्प है जिसके बाद वो इतना फ्रेश फील कर रही हैं? और वैसे भी 2 दिन बाद तुम मार्केट गई थी। इतना खर्चा ये बन की क्या जरूरत थी हमें? सीरियसली, ये सैनिटाइजर 365 रुपए। पैंडेमिक के टाइम मतलब हर चीज का पैसा बचाते थे लोग। जरूरी चीजें नहीं है, जरूरी चीज ये है कि अगर तुम घर पे रहो, बाहर जाके सोशलाइज मत करो अपनी दोस्तों के साथ, तो इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। वैसे भी वर्क एट होम के नाम से आधी सैलरी खैरात के तौर पे मिल रही है और तुम्हारे खर्चे नहीं खत्म होते। अब कुछ बचा है कि सब कुछ खर्च करके आ गई हो? बच्चे हैं फ़हीम, और ये मैं अपनी सेविंग से लेके आई हूँ। हाँ, तो सेविंग्स भी बुरे वक्त के लिए बचा के रखनी चाहिए ना। खुदा खासा घर में किसी को कोविड हो गया तो पता है कितना खर्चा होगा। उस्मान मुख्तार वो ज़्यादा ही इसमें। तो तुम औरतें और तुम्हारे जैसे बहुत ही ज़्यादा आदमी ऐसा नहीं परेशान रहता है कि आगे का सोचता है, वैसा बने उसमें। ये आगे का सोच रहे हैं कि कुछ आगे अगर हो जाए किसी को तो उसे पैसा बचा के रखता है कि काम आ जाए। पापा कहाँ है? सॉरी, देर हो गई, मैं खाना लगा रही हूँ, आ जाओ। तो गुस्से से देख रहा था। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Papa, happy birthday to you, happy birthday। क्या ज़रूरत थी? अब ना वो उम्र है ना हालात। खामखा 2-3 हज़ार का खर्चा करती है। हर चीज़ पे खर्चा है। किया है फ़हीम, 3 महीने से वो दिल नहीं देख रहा है कि कितना खर्चा हो रहा था।
So no worries. सिर्फ खर्चे के पीछे हो तुम। थैंक यू। But sir, I'm really trying, sir. Sir, I'm doing as much as I can while sitting at home, sir. Sir, please try. ऐसे ही सब वर्क फ्रॉम होम करते हैं, मतलब ऊपर शर्ट और टाई लगाते हैं, नीचे देखो तो पूरा पैजामा टाइप कोई पहने रहता है। ऐसे कैसे मेरी आधी सैलरी दबा सकते हैं यार? मैं घर पे बैठा हूं, मैं काम नहीं कर रहा, ये मेरी गलती है। और अगर हम अपने बच्चों को घर पे बिठा के उनकी पूरी फीस दे रहे हैं, तो मुझे घर पे बिठा के मेरी पूरी तनख्वाह क्यों नहीं दे सकते ये लोग? परेशान क्यों हो रहे हैं ऐसे? बस सही बात है, कुछ ही दिनों की बात है। एजुकेशन सिस्टम बहुत ही बेकार अगले है। महीने से जैन की फीस भी नहीं जाएगी स्कूल की, मेड भी नहीं आ रही है, वो पैसे बच रहे हैं ना, पेट्रोल भी तो बच रहा है। हाँ, बहुत पेट्रोल बच रहा है, वो जो बच रहा है वो मेरे पे डाल के मुझे आग लगा दो। बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है भाई, ऐसे ही होता है। पैंडेमिक के टाइम आदमी ऐसे ही हो गया था, चिड़चिड़ा टाइप। सॉरी यार सेवा, मुझे पता नहीं घर का खर्चा कैसे चलेगा। रहीम, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ही बेकार होती है भाई, तसल्लियाँ अच्छे खासे आदमी को बेकार बना देती है एकदम। हाँ मुझे पता है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी आ जाऊं, मुझे पता है। ठीक है ज़ेबा, मेरे पास आज गैस की आखिरी तारीख है, एटीएम जाना पड़ेगा। तुम्हारे पास 3000 पड़े? हाँ ड्रॉर में रखे, तुम ले लो, बिल जमा करा देना, लेकिन इस महीने की ग्रोसरी में ले आई थी। ओके। मतलब एक एक पैसा सेविंग करिए। Another day, दूसरे दिन। जैन, यहाँ क्या कर रहे हो? आइसक्रीम खा रहा हूँ। आपने तो कहा था कि मीटिंग देर तक चलेगी, जल्दी खत्म हो गई। मैंने कहा और तुमने मान लिया। तुम कहाँ से आ रही हो? वो मिसेस शम्स की भाभी है ना, उनके घर गई थी। आपको पसंद नहीं है ना कि मैं लोगों को घर बुलाऊं, तो मैंने कहा मैं खुद चली जाती हूँ। अमीर लोग लगते हैं, तुम्हारे दोस्त तो हो नहीं सकते। हाँ दोस्त नहीं है, लेकिन काम था, अब काम करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, इसमें कोई गलत बात भी। गलत बात नहीं है, लोगों के घर से चीजें मांग के ला रही हो, ये गलत बात नहीं है। बैग में क्या है? व्हाट्स इन द बैग? क्या है बैग में? सदका, खैरात, क्या? यार मानता हूं मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं, नहीं है काम मेरे पास, बिल भरने के पैसे नहीं है, क्या करूं? कभी कभार तुम पे गुस्सा निकाल देता हूं। सही है, कुछ दिनों में हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस जिल्लत का क्या करेंगे? बस कर दे फहीम, वो आप लोग क्या कहते हैं, तुम मर्दों के उल्टे सीधे अंदाज है। बैग में क्या है? बैग में ये है, बैग में, बैग में मॉइस्चराइजर है, लोशन है, स्क्रब है, टोनर है, सब कुछ यहां से लेके गई थी, बाहर से कुछ नहीं मांग के लाई मैं। और ये सब क्या है? सैलून बंद है ना, एक दो जो खुले हैं वहां औरतें जाने से घबराती हैं कि कोविड ना हो जाए, तो मैं, आपको याद है घर का खर्चा और आपके पैसे बचाने के लिए मैंने ऑनलाइन लेसन्स लिए थे, तो कोई फ्रेंड की फ्रेंड, कज़न, कोई भी कहता है तो मैं फेशियल कर देती हूँ, या मैनीक्योर पेडिक्योर। बहुत ज़्यादा सोच रही भाई अपने बारे में। और अगर तुम्हें कोविड हो गया तो? ये है ना उसके लिए,
पीपी सूट। मैं हाथ से काम करती हूँ, उसमें कोई शर्म तो नहीं है ना? किसी को तो बहुत घर चलाना सपोर्टिव है है भाई। और अच्छा ही है ना। वो फ्रस्ट्रेशन में इतना ज़्यादा बोल जाता है, लेकिन ये मुश्किल नहीं वक्त देख रहा में कि वो काम आ कितनी गया। ज़्यादा फैमिली के लिए मदद कर रही है पूरी। सॉरी घर घर जाके कोई फेशियल। जरूरत नहीं है सॉरी कहने की। आप अपसेट थे इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आप और अपसेट हो जाते कि शायद आपकी वजह से घर का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका कोई कसूर नहीं है। हम सब साथ साथ इस चीज में गुजर रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब हमारी नौकरियां चली गई हैं तो तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है? हाउ? तो तुम औरतें भी ना देखा ये तो तुम औरतें। मैं चाय बनाने लगा था, तुम आई एम मेकिंग खुश हो गया अब। जहाँ पूरी दुनिया इस पेंडेमिक से लड़ रही है, डॉक्टर्स, नर्सेस जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जानें बचाई, साइंसदान जिन्होंने दिन रात एक करके वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाया, वहाँ दुनिया भर में ज़ेबा जैसी बेशुमार खवातीन ने अपने खानदान को इस मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया सही और बात है। कर रही हैं। ये एक छोटा सा खिराज तहसीन है उन सब औरतों के लिए जिन्हें शायद कोई नहीं जानता, पर हम जानते हैं, मगर वो हमारे इर्द गिर्द है, सही बहुत बात। करीब। Let's appreciate them. Let's celebrate them. बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। तो ज़रूर से बताना कमेंट्स में कि आप सबको कैसी लगी शॉर्ट फिल्म। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई भाई। जैसा कि शुरुआत से लग रहा था कि उस्मान मुख्तार मतलब घर चला रहे हैं, ये अंदर ही अंदर ये भी कुछ ना कुछ काम कर रही थी, लेकिन ये इन्होंने जाहिर नहीं किया कि औरतें घर की ऐसी ही होती हैं, मतलब कुछ काम करती हैं तो वो जल्दी जाहिर नहीं करती, लेकिन हम आदमी जो होते हैं वो बहुत ही जल्दी जज कर देते हैं उनको कि आप ऐसा कर रही हैं, आप ऐसा कर रही हैं, लेकिन असल में वो जो काम कर रही होती हैं तो हमसे बेहतर कर रही होती हैं। तो काफ़ी अच्छा मैसेज दिया इस शॉर्ट फिल्म के ज़रिए। और उस्मान मुख्तार एंड मदीहा इमाम ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे देखने में। अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।